brought to you by American Pistachios. टेस्ट क्रिकेटर और टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए बीसीसीआई सेक्रेटरी, बोर्ड सेक्रेटरी जय शाह ने एक बड़ा ऐलान किया। वहाँ इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ वो सीरीज दर्ज करी और उसके साथ ही बोर्ड सेक्रेटरी ने एक बड़ा ऐलान किया और उस ऐलान के चलते अब ये होगा कि क्रिकेटर्स या स्पेशली जो टेस्ट क्रिकेटर्स है उनको सिर्फ जो अब तक मैच फीस और कॉन्ट्रैक्ट की जो उनकी एनुअल सैलरी होती थी उसके अलावा एक बहुत बड़ा इंसेंटिव मिलेगा। वो इंसेंटिव क्या है वो जय शाह ने अपने एक ट्वीट के जरिए बताया और काफ़ी हद तक इससे बहुत सारे जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, छोटे हों या बड़े हों, जितने भी, उन सबको बहुत बड़ा फायदा होगा। और ये एक इंसेंटिव है, ये है टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम। तो आप बताएंगे इसमें 2022-23 और 23-24 यानी कि इस धर्मशाला टेस्ट मैच के साथ ये 23-24 सीजन भी खत्म हो गया, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव होगा यानी कि 22-23 और 23-24 के लिए मिलेगा। और ये बड़ा सिंपल है, 15 लाख रुपए इंडियन मिलते हैं टेस्ट मैच की फीस एक टेस्ट मैच खेलने के लिए। लेकिन बोर्ड ये कहता है कि अगर सालाना आप औसतन 9 टेस्ट मैच खेलते हैं तो फिर कितने परसेंट पर कितना आपको मिलेगा वो हम आपको फिगर्स के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो वो कहते हैं जी एज्यूम कीजिए कि एक सीजन में 9 टेस्ट मैच होते हैं, तो जो खिलाड़ी 4 से कम टेस्ट मैच खेलेंगे उनको ये इंसेंटिव नहीं मिलेगा, यानी उनकी मैच फीस 15 लाख रुपए जो है वही उनको मिलेगी। लेकिन अगर खिलाड़ी 9 टेस्ट मैच के सीजन में 5 या 6 टेस्ट मैच खेलते हैं यानी कि 50% से ज्यादा, तो उनको एक टेस्ट मैच में उनकी 15 लाख रुपए की फीस के अलावा बोनस 30 लाख रुपए पर मैच। और जो 11 में नहीं है, जो बाहर बैठे हैं, अगर वो बाहर और अंदर मिला के उनके 5 या 6 टेस्ट मैच हो जाए तो उनको भी 15 लाख पर मैच बोनस मिलेगा। बिल्कुल। अब वो खिलाड़ी जो 75% से ज्यादा यानी कि 9 टेस्ट मैच के सीजन में 7 या उससे ज्यादा टेस्ट मैच खेलते हैं तो उनको 15 लाख रुपए मैच फीस तो मिलेगी पर टेस्ट मैच, उसके अलावा 45 लाख रुपए पर टेस्ट मैच बोनस मिलेगा। और जो बाहर बैठे हैं उनको 22.5 लाख रुपए पर मैच बोनस मिलेगा। यह है एक सीजन में औसतन जब 9 टेस्ट मैच हो। लेकिन हम आपको अब इसी सीजन की बात कर लेते हैं जो आज खत्म हो गया। बिल्कुल। वो है 2023-2024 सीजन का सीजन। ये शुरू हुआ था जून में WTC यानी पहला जो इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल पिछले साल ओवल में खेला था, वहां से सीजन शुरू हुआ है। अच्छा, आपने देखा होगा कि इस ट्वीट में ना अज्यूमिंग 9 टेस्ट मैचेस इन अ सीजन, अब आपको पता है एक WTC साइकिल में 3 होम और 3 अवे सीरीज खेली जाती हैं, तो फाइनल को अगर हम अभी फिलहाल अलग रख दें तो उसमें यह है कि पिछला सीजन जो हमने देखा उसमें इंडिया ने खेला, इंडिया ने 5 टेस्ट मैचेस ये हो गए। इससे पीछे आप चले जाइए, 2 टेस्ट मैचेस आपने साउथ अफ्रीका में खेले, हो गए कितने 7 मैचेस। उससे पहले आपने 2 वेस्ट इंडीज में भी खेले 9 और 1 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, यानी पिछले सीजन 2023-24 में आपने खेले हैं टेस्ट मैचेस 10। अब अज्यूमिंग कोई एक खिलाड़ी, फर्ज कर लेते हैं रोहित शर्मा ने 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, सारे के सारे टेस्ट मैच खेले उन्होंने। और फर्ज क्या करें, उन्होंने एक्चुअली 10 के 10 टेस्ट मैचेस खेले हैं, तो रोहित शर्मा को 15 लाख रुपए मैच फीस जो है हर टेस्ट मैच की वो मिलेगी। वो हो गई आपकी 1.5 करोड़। उसके ओवर एंड अबव ये इंसेंटिव लागू होता है, यानी कि उनको 15 लाख रुपए पर टेस्ट मैच इंटू 10 टेस्ट मैच 1.5 करोड़ मैच फीस, और फिर 45 लाख रुपए पर टेस्ट मैच इंटू 10 टेस्ट मैच 4.5 करोड़ रुपए इंसेंटिव भी मिलेगा। यानी कि रोहित शर्मा जिन्होंने पूरे 10 के 10 टेस्ट मैच खेले हैं, और कई और खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने ये 10 टेस्ट मैच खेले हैं, उनको 1.5 करोड़ की मैच फीस तो हो गई, लेकिन 4.5 करोड़ रुपए इंडियन रुपीस इंसेंटिव भी मिलेगा। बिल्कुल 4.5 करोड़ रुपए आपको इंसेंटिव, जो पहले नहीं था, पहले आपको सिर्फ मैच फीस मिलती थी और जैसे इन्होंने बताया आपके जो सालाना कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो पैसे मिलते थे। तो अब 3 एलिमेंट्स आ गए ना, सालाना कॉन्ट्रैक्ट जहां पर जो A+ है उसको 7 करोड़ मिलते हैं। मैं रोहित शर्मा ही की चलो बात कर लेता हूं, उनको 7 करोड़ वो मिलेंगे। उसके अलावा उनको 1.5 करोड़ उनके 10 टेस्ट मैचों की मैच फीस हो गई, और 4.5 करोड़ उनको मिल गया इंसेंटिव। और इंसेंटिव 4.5 करोड़ प्लस जो
10 टेस्ट मैच की राहुल मैच फीस 1.5 करोड़ है, वो कुल मिला के हो गई 6 करोड़। 6 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट इनको कितना मिलता है? 7 करोड़। तो इनका 1 साल का टेस्ट क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट 13 करोड़ फीस प्लस इंसेंटिव हो गया 13 करोड़। 13 करोड़। और इस स्कीम के तहत मैं कॉन्ट्रैक्ट की फीस जो 7 करोड़ उसको हटा भी दें अगर आप, तो आपको फिगर्स एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि आप हो सकता है इंडिया में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो। अगर उनको 1.5 करोड़ मैच फीस प्लस 4.5 करोड़ रुपए इंसेंटिव मिला, तो ये मिला के हुआ 6 करोड़। 6 करोड़ रुपए इंडियन, यानी कि 7,25,000 यूएस डॉलर्स हो गए। और अगर आप पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल बैठे हैं, तो पाकिस्तान के हिसाब से हो गया 20 करोड़ 25 लाख, 25 या 45 लाख, 25 लाख, 20 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी फिगर्स हो गए। ये 20 करोड़ 25 लाख पाकिस्तानी रुपए हो गए अगर मैं इंसेंटिव प्लस मैच फीस की बात करता हूं। अब एक और खिलाड़ी है, फर्ज कीजिए राहुल विराट कोहली। अब जैसे विराट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेला, विराट ने वेस्ट इंडीज के 2 टेस्ट मैच खेले, और विराट ने साउथ अफ्रीका के भी 2 टेस्ट मैच खेले, तो विराट ने खेले 5 टेस्ट मैच, लेकिन ये 5 नहीं खेल पाए। तो 5 टेस्ट मैच का मतलब हुआ वो 50% के दायरे में आ जाएंगे, और 50% का मतलब हुआ कि विराट को 5 टेस्ट मैचों की 15 लाख के हिसाब से 75 लाख रुपए हो गए उनकी मैच फीस जी, और उनकी जो इंसेंटिव है, क्योंकि वो 50% खेले हैं, 75 नहीं खेले, वो इस ब्रैकेट में नहीं आएंगे, यानी 75% वाले ब्रैकेट में नहीं आएंगे, वो आएंगे मोर देन 50% बट लेस देन 75, यानी 5 टेस्ट मैचेस का विराट का जो इंसेंटिव बनेगा वो बनेगा 30 लाख पर मैच के हिसाब से, जो आता है 1.5 करोड़, यानी 1.5 करोड़ उनको इन 5 टेस्ट मैचेस के मिलेंगे, प्लस जो 75 लाख उनके मैच फीस 5 टेस्ट मैचेस की वो बनती है। यानी कि विराट को इस सीजन जो 23-24 का सीजन आज खत्म हुआ है, उसमें 75 लाख मैच फीस मिली थी 5 टेस्ट मैचों की, वर्सेस रोहित शर्मा जिनको 1.5 करोड़ रुपए मैच फीस मिली, क्योंकि वो 10 के 10 खेले, और विराट क्योंकि 45 लाख इंसेंटिव नहीं 30 में आए हैं, उनको 1.5 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा 5 टेस्ट मैचों के लिए, रादर देन रोहित जिन्होंने 10 के 10 खेले, उनको 4.5 करोड़ का इंसेंटिव मिला। तो विराट का टोटल बन जाता है 2 करोड़ 25 लाख इंडियन रुपीस। जी, अब वैसे ही क्योंकि अगला सीजन भी आने वाला है, आज सीजन एक तरह से आपका खत्म हो गया, अब अगले सीजन आपने शुरुआत में फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के बाद 5 टेस्ट मैचेस खेलने हैं, 2 सीरीज हैं जी, 5 टेस्ट मैचेस वो, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, 5 टेस्ट मैचेस वो, और होपफुली इंडिया WTC फाइनल खेले। पर वो अगला सीजन आएगा। अच्छा, वो जून में आएगा, अगला सीजन हो जाएगा। तो जून। अब तीसरा फिर वही है, फॉर एग्जांपल ईशान किशन या एग्जांपल श्रेयस अय्यर। अब श्रेयस अय्यर खेले हैं 2 टेस्ट मैचेस, ईशान किशन फॉर एग्जांपल, ईशान किशन ने वेस्ट इंडीज में खेले 2 टेस्ट मैचेस, और श्रेयस अय्यर ने 2 खेले साउथ अफ्रीका में, तो वो दोनों 2-2 टेस्ट मैच खेले हैं। 2-2 टेस्ट मैच में वो इनएलिजिबल है। उनको सिर्फ जो 2-2 टेस्ट मैच की, यानी कि 15-15, 30-30 लाख रुपए की उनको मैच फीस मिली है, उसके अलावा वो दोनों इंसेंटिव स्कीम में नहीं आते। तो ये एक तरह से ये जो बात चल रही थी कि टेस्ट क्रिकेट में लोग मिस कर देते हैं, या IPL आता है और उसके बाद हल्का फुल्की चोट है, किसी को बाहर बैठ जाता है, तो उसमें वो टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, जो राहुल ने कहा बढ़ावा देने के लिए, कि लोगों के लिए टेस्ट क्रिकेट इंपॉर्टेंट रहे। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ ना, आपको अगर बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट तो मिला ही मिला, वो तो व्हाइट बॉल क्रिकेटर्स को भी मिलता है, जो तीनों फॉर्मेट खेलता है उसको 7 करोड़ वाला मिल जाता है अच्छे प्लेयर को। लेकिन उसके अलावा अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में ही आपने 6 करोड़ रुपए दे दिया एक खिलाड़ी को, जैसे रोहित है, आई थिंक शुभमन भी सारे शायद टेस्ट मैच खेले, और भी कई ऐसे खिलाड़ी होंगे, तो 6 करोड़ रुपए वो बोनस हो गया। अभी सीधा कई खिलाड़ियों को जो IPL की पैसे दिखते हैं, और हम बात भी करते हैं ना, यार देखो यार IPL के पास आके इसको चोट लग गई, वो इंजरी से बचने के लिए खेल नहीं रहा, तो अब वो एक तरह से आपको ना ये बताया जा रहा है कि अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो और लगातार खेलते हो, तो आपको 16 करोड़ तो नहीं मिल पाएगा जो IPL में कई खिलाड़ियों को मिलता है, लेकिन IPL में कई खिलाड़ी 6 करोड़, 8 करोड़, 10 करोड़ भी लेते हैं। सो ये मुझे लगता है कि एक ऐसी स्कीम बनाई है BCCI ने, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मनी तो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन आपको इंसेंटिव दे दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट मनी में क्या है राहुल, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, आपने पैसे बढ़ा दिए, फर्ज कीजिए 7 के आप 12 करोड़ कर देते, लेकिन गारंटी नहीं है ना कि आप सारे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आई थिंक जो आपने कॉन्ट्रैक्ट
आई थिंक आपको याद होगा 2017 की बात है जब COA 16-17 में जब COA कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स में उन्होंने ये एक प्लेयर्स की कैटेगरी बनाई और कहा कि जी टेस्ट क्रिकेटर्स को ज्यादा रिवॉर्ड। आई थिंक ये जो है ना, ये पॉलिसी, ये स्कीम बेहतर है। यहां पर आप देखिए, अगर आपके ए कैटेगरी जो है उसमें 4 क्रिकेटर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर्स हैं। अब जो आप उस दिन कह रहे थे कि रविचंद्रन अश्विन को भी A+ में होना था, आई थिंक आज रविचंद्रन अश्विन को एक्चुअली इससे बहुत फायदा होता है फाइनेंशियली। अगर आप देखें, क्योंकि हो सकता है कि जो आपका A कैटेगरी का प्लेयर है वो सारे टेस्ट मैचेस नहीं खेल रहा है, पर रविचंद्रन अश्विन सारे टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, तो उनको ठीक है, वो 7 करोड़ नहीं मिल रहे, उनको 5 करोड़ मिल रहे हैं वहां पर यहां पर वो एलिजिबल है अगर वो 10 टेस्ट मैचेस खेलते हैं साल के 4.5 करोड़ कमाने के। यानी कमाना एज इन एक्चुअली आपको बोलना पड़ेगा कि वो उनकी अर्निंग ही है, एक तरह से वो अपने आप को अवेलेबल कर रहे हैं और वो खेल रहे हैं। भी होता है, तो जी इस लिहाज से मुझे लगता है एक बड़ा कदम BCCI जय शाह ने जो जिस तरह से अनाउंसमेंट की है, और जिस दिन ही अनाउंसमेंट हुई है और जिस वक्त पिछले 1-2 महीने में सब बातें चल रही है ना कि खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, मैं आपको ये भी बता दूं कि एक और इंसेंटिव स्कीम भी आने वाली है और वो होगी डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर। यानी कि डोमेस्टिक क्रिकेट में अभी तक रणजी ट्रॉफी में जो टॉप प्लेयर था उसको 2,40,000 रुपए मिलते थे 4 दिन के मैच के लिए, वो भी बढ़ेंगे, उसमें भी एक इंसेंटिव आने वाला है। तो इस तरह की तमाम खबरें जो है वो आपको स्पोर्ट्स तक पे मिलती और एक जाते जाते बस एक चीज कि बीसीसीआई को पता है, आई थिंक उनको ये लग भी रहा है कि ज्यादा से ज्यादा क्रिकेटर्स अब अपने आप को अवेलेबल भी करेंगे और टेस्ट क्रिकेट की तरफ और उनका रुझान भी होगा। बस इसीलिए बीसीसीआई ने जो टोटल सम है इस पूरी इंसेंटिव स्कीम के लिए 40 करोड़ का उन्होंने एक कॉर्पस बनाया, उन्होंने उसको एलोकेट कर रखा है सिर्फ इस पॉलिसी के लिए। 40 करोड़ कुछ भी नहीं है, लेकिन उन 40 करोड़ रुपए का इस्तेमाल अगर आप अपने देश में टेस्ट क्रिकेट को रिवॉर्ड करने के लिए कर रहे हैं तो आई थिंक ये बहुत बड़ा कदम है। स्पोर्ट्स तक ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे अब IPL भी आता जा रहा है, खबरें भी आती जा रही हैं, तमाम तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट, इंटरनेशनल खेल भी हैं, वीडियो हाइलाइट्स भी हैं, वो स्पोर्ट्स तक ऐप पे है। स्पोर्ट्स तक ऐप हिंदी में है, अंग्रेजी में है, वो वीडियोस भी हैं, वो कहानियां भी आपको मिलती है। उसको डाउनलोड करना बड़ा आसान है, ऐप स्टोर पे भी है, प्ले स्टोर पे भी है, मुफ्त की ऐप है, उसे जरूर डाउनलोड कीजिए। और तमाम तरह की खबरें अगर आप देखें वो हमारी वेबसाइट www.thesportstech.com पर भी मिलती हैं, आप जाइए, वो भी हिंदी अंग्रेजी दोनों सेक्शंस में है। और अगर आपने अभी तक स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कीजिए, क्योंकि आप बहुत जल्द IPL की स्पेशल कवरेज, महा कवरेज भी शुरू होने वाली है। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।